नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 4.1 को पूरा किया था, जिसमें हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप को हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा था। साथ ही हम जो कुछ समस्याएं जो दी हुई थी प्रश्नावली 1 में, उस प्रश्न में हमने ये द्विघात समीकरण की जांच किस तरह से की जाती है ये हमने बहुत ही अच्छे से सीखी थी। साथ ही दूसरा जो प्रश्न था उसमें कुछ समस्याएं दी हुई थी, तो उनके द्वारा हमने द्विघात समीकरण भी बनाए थे। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके कक्षा 10 से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं मैथ्स के, उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिलता रहेगा, ताकि आपको समय पर वीडियो देखने को मिल सकेगा। आपको कहीं भी सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 में, और जिसमें हम द्विघात समीकरण जो है उनको हम गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्नावली 4.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और हमें इनके क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो कौन सी विधि से करना है, हमें इनको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो जो साथी पहले से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अध्याय 2 को अच्छे से समझा है बहुपद वाला, उसमें हमने बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे, और उन बहुपदों को शून्य जो किए थे वो हमने इसी गुणनखंड विधि से हल किया था। उन शून्य को हमने क्या किया था, पहले उस बहुपद को हमने शून्य के बराबर तुल्य किया था और उसके बाद में हमने उनके गुणनखंड करके ही उनके शून्य ज्ञात किए थे। तो बिल्कुल उसी विधि को ही उपयोग करके हमें यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दिए हुए हैं उनके हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, जब बहुपद दिया हुआ हो तो उसके शून्य ज्ञात किए जाते हैं, और जब द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो उसके क्या ज्ञात किए जाते हैं, उनके मूल ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का ही विधि एक ही होगी। तो जो साथी अगर गुणनखंड करना अच्छे से नहीं जानते तो वो प्रश्नावली जो 2 जो है उसको आप अच्छे से उन वीडियो को एक बार पुनः देखिए। उसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं उन सारे वीडियो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छे से समझाया। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न दिया वो दिया हुआ है x घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो हमें कौन सी विधि से हल करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का हमारा तरीका क्या होगा, वही होगा। सबसे पहले हमें देखा x घात 2 के आगे कोई संख्या नहीं है, अगर होती तो हम इसका क्या करते, माइनस 10 से गुणा करते। तो यहाँ पर हमें x के आगे गुणा कितना है, 1 है। 1 का माइनस 10 से गुणा करने के हमें क्या मिल जाएंगे, माइनस 10। ठीक है, अब इनके हम गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले 1 का भाग दिया, इसमें कितनी बार जाएगा, 10 बार। 2 का भाग दिया, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसके बाद 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 2 बार। ठीक है, तो ये हमें गुणनखंड रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ तक हमें इनके गुणनखंड करने। ठीक है, अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमने देखा था कि हमें क्या करना है, जब यहाँ पर निशान कौन सा हो, माइनस का हो, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इनको घटाकर हमें आंसर लाना है। आंसर हमें कौन सा लाना है, उस वीडियो में भी हमने देखा था कि जो हमें बीच में x का जो गुणांक है वो हमें आंसर प्राप्त करने, हमें 3 लाने हैं। तो हमें कैसे लाने, 3 घटाकर लाने। तो इनको हम घटाकर देखते हैं। यहाँ पर 10 में से 1 घटाए 9 मिलेंगे, 5 में से 2 घटाए हमें क्या मिल जाएंगे, 3। या भले यहाँ पर हम 5 में से 2 घटाए तो हमें 3 मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो जाएंगे हमें 2 गुणनखंड। साथ में हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम दोनों के साथ में x लिख देते हैं। ये हो गए 5x, ये क्या हो जाएंगे 2x। ठीक है, अब हमें देखिए जो चाहिए आंसर चाहिए माइनस के 3। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब घटाने की क्रिया करेंगे तो निशान तो हम पहले से जानते हैं कैसे आएंगे, दोनों के अलग अलग आएंगे, यानी 1 के प्लस आएगा, 1 के माइनस आएगा। तो हमें देखिए माइनस के 3 चाहिए, इसका अर्थ हुआ माइनस के तो हमें रखने पड़ेंगे 5 और प्लस के हम रख देंगे 2, ताकि हमें आंसर जो मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, माइनस के 3। ठीक है, इसको हम यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं पुनः। तो सबसे पहले तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर, 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x, और ये है माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x। अब यहाँ बच गया, यहाँ तो बच जाएगा x माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गए 5। ठीक है, अब 2x और माइनस 10 में से हमने कॉमन लिया, क्या मिल जाएगा 2, क्योंकि 2 का भाग दोनों में ही जा रहा है। अब यहाँ पर हमने भाग दिया, तो यहाँ क्या बच गया x, फिर यहाँ माइनस 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये आ गया x माइनस 5 बराबर क्या आ गया
0। ठीक है, तो हमें 4 पद से हम यहाँ पर हमें 2 पद प्राप्त हो गए और दोनों में ही देखिए x माइनस 5 कॉमन है, तो हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा शेष? यहाँ तो बच गया x और यहाँ पर बच जाएंगे 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही काम जो हमने शून्य ज्ञात करने में किया था कि या तो दोनों में से क्या होगा, या तो x माइनस 5 है वो 0 के बराबर होगा और या क्या होगा, ये x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 0, माइनस 5 का पक्षांतर कर दिया प्लस 5 आ गया, यानी x जो है हमें एक तो जो मूल मिल गया है वो तो मिल जाएगा हमें x बराबर 5। ठीक है, और दूसरा जो मूल मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा x बराबर 0 प्लस 2 का पक्षांतर कर दीजिए -2, तो x बराबर हमें मिल जाएंगे -2। ठीक है, तो इस तरह से हमें 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न इसका दिया वो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसके भी मूल हम उसी तरह से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए x घात 2 का गुणा कितना दिया हुआ है 2, तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे, किससे करेंगे, -6 से करेंगे। तो 2 का 6 से गुणा कर दिया, 6 दूनी कितने हो गए, -12। ठीक है, अब 12 के कीजिए गुणनखंड, तो 1 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 12 में, 12 बार। 2 का भाग दिया 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 का भाग दिया 12 में कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12। 4 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, गुणनखंड रिपीट होने लगे, तो यहाँ तक हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x के पद चाहिए, तो दोनों को हम लिख देते हैं x में। तो हमें 2 गुणनखंड मिल गए, तो 4x और एक मिल गया हमें 3x। ठीक है, अब हमें देखिए हमने घटाकर लाए हैं दोनों गुणनखंड, तो दोनों के ही निशान जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग आएंगे। एक के प्लस आएगा, एक के क्या आएगा, माइनस। ठीक है, लेकिन हमें प्लस किसका लगाना है या माइनस किसके लगाना है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। हमें देखिए प्लस का x चाहिए, यानी प्लस के गुणनखंड बड़ा होना चाहिए, तो हम 4 तो कर देंगे प्लस के और 3 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब इनको हम यहाँ लिख देते हैं, 2x की घात 2, x की जगह हमने तो लिख दिया 4x, एक लिख दिया हमने -3x और ये है -6 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए। सबसे पहले तो देखिए 2 और 4 है तो दोनों ही 2 के पहाड़े में आ जाएंगे। उसके बाद x का 2 और x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2 हमने कॉमन ले लिए, x स्क्वायर में से x भी कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार। x कॉमन ले लिया, यानी यहाँ तो बच गया x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से 3 का भाग दोनों में जा रहा है, साथ ही माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस के 3 कॉमन आ गए। x कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए -3 तो हो गया, यहाँ क्या बच गया, केवल x। अब यहाँ पर हमने माइनस ले लिया, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हमें ये दूसरा गुणनखंड भी मिल जाएगा x प्लस 2, दोनों ही समान मिलने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो हमें x प्लस 2 पहला कॉमन तो ये हो गया, तो शेष बचा यहाँ पर तो क्या बच गया 2x और यहाँ बच गए हैं -3 बराबर हो जाएंगे 0। ठीक है, तो अब वही काम करना है, या तो जो पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें x प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा, या दूसरा जो गुणनखंड मिला है 2x माइनस 3 ये 0 के बराबर होगा। तो अगर ये 0 के बराबर हो तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, 0 प्लस 2 का पक्षांतर कर दिया -2, यानी x बराबर मिल गया हमें -2। तो पहला मूल तो मिल गया हमें -2, दूसरा मूल कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो हमें इसका पक्षांतर करना है, 2x बराबर 0 -3 का पक्षांतर कर दिया प्लस के 3 हो गए, यानी 2x बराबर हमें क्या मिला, 3 मिला। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमें 3, ये 2 पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएंगे, दूसरा जो मूल है वो मिल जाएगा हमें 3/2। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है √2 x घात 2 प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर दिया हुआ है 0। ये एक समीकरण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्गमूल है, लेकिन हम उसको सामान्य विधि से ही करेंगे। जैसे क्या करते हैं, हम x घात 2 का जो गुणनखंड है कितना है, √2 है, इस √2 का हम 5 √2 से गुणा करेंगे। अब देखिए इनका गुणा कैसे करेंगे, ये जो है 5 √2 का गुणा हमें किससे करना है, 5 √2 से जब करना है तो देखिए √2 का √2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ऐसे 2 होता है, जैसे √2 का 2 से गुणा कर दिए कितने हो गए, √4 हो गए, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी जब इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। ठीक है, और साथ में क्या है 5, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 10, यानी जब हम √2 का गुणा 5 √2 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस के 10 प्राप्त हो जाएंगे। ये तो हो गए इसके सबसे पहले गुणक हो गए। अब हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले 1 का भाग दिया 10 में कितनी बार, 10 बार। 2 का भाग दिया कितनी बार, 5 बार।
3 और 4 का भाग नहीं जाता है, 5 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर निशान कौन सा है, प्लस का है। इसका अर्थ है हमें इन गुणनखंडों को जोड़ के आंसर लाना है, और कितना लाना है, हमें प्राप्त करने हैं 7। ठीक है, इनको जोड़ के देखिए, पहले 1 और 10 को जोड़ दिए 11 हो रहे हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 7 हो रहे हैं। तो ये तो हो जाएंगे इसके गुणनखंड। चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं, 5 और 2 ले तो भी हमें 7 मिलेंगे। दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, आपका सही होगा। अब हमें साथ में क्या चाहिए, x चाहिए, तो दोनों के हम लगा देते हैं x, ये हो गए 2x, ये हो गए 5x। अब जब हम किसी भी गुणनखंड हम जोड़ कर प्राप्त करते हैं, तब दोनों के ही जो निशान आते हैं वो कैसे आएंगे, दोनों या तो प्लस के लिखेंगे या दोनों माइनस के, समान निशान आता है। तो अब हमें चाहिए कौन से, प्लस के चाहिए, तो हम दोनों के ही प्लस का निशान लगा देंगे, यानी ये हो जाएंगे प्लस के 2x, ये हो जाएंगे प्लस के 5x। ठीक है, अब इनको यहाँ लिख दीजिए, तो ये तो हो गए √2x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस है यहाँ पर 5√2 बराबर क्या है, 0। ठीक है, अब इनमें से हमें लेना है कॉमन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, यहाँ तो है √2 और यहाँ पर है 2। अब इन दोनों में से हम कॉमन कैसे लेंगे, तो हमने अभी देखा है ना, 2 हमें कैसे प्राप्त हो गए हैं, जब हमें √2 का गुणा हम √2 से करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर √2 जो है वो कितनी बार है, 1 बार है, और 2 का अर्थ हुआ यहाँ पर √2 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो हम दोनों में से एक √2 कॉमन यहाँ ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर √2 अगर कॉमन लूँ, साथ में देखिए x दोनों जगह, तो x भी कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो √2 तो हमने कॉमन ले लिए, x का 2 में से एक x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया x प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 में से अगर हम √2 को कॉमन ले, एक √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो शेष क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया √2, x हमने कॉमन ले लिया, केवल यहाँ पर √2 बच गया। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर तो देखिए 5 दोनों में मुझे कॉमन दिख रहे हैं, तो 5 मैंने कॉमन ले लिए, क्या बच गया, यहाँ तो बचा है x और यहाँ क्या बचा है, √2 बराबर 0। तो हमें ये देखिए कॉमन गुणनखंड यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया पुनः, तो x प्लस √2 तो हो गए कॉमन, शेष क्या बचा, यहाँ तो बच गए √2x और यहाँ बच गए 5 बराबर 0। ठीक है, अब या तो ये पहला जो गुणनखंड है वो 0 के बराबर होगा, यानी x प्लस √2 जो है वो 0 के बराबर होगा, और या √2x प्लस 5 जो है ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पहला मूल मिलेगा, 0 प्लस 2 का पक्षांतर कर दिया, √2 हो गए, यानी x बराबर आ गए माइनस के √2। ठीक है, ये तो हमें मिल गया पहला मूल। दूसरा हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, √2x बराबर 0, 5 का पक्षांतर कर दिया, ये हो गए -5, यानी √2x बराबर हमें क्या मिला है, -5 मिल गए। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5/√2। ठीक है, ये आ जाएगा दूसरा मूल। चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो चौथा जो प्रश्न दिया वो दिया हुआ है 2x² -x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, वैसे है तो ये भी सिंपल है, इसमें देखिए केवल हमें ये भिन्न के रूप में दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण जो दिया है इसको अपन थोड़ा सरल कर देंगे। तो जो भी हर में जो संख्या लिखी है इसका आप सबसे क्या कर देंगे, हम 8 से गुणा कर देंगे। अगर इस पूरे समीकरण का अगर 8 से गुणा करें तो हमें ये सिंपल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सभी पदों को 8 से गुणा करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 2x² जो है इसको भी हमने कर दिया 8 से गुणा, ये 2x² इसको भी हमने कर दिया 8 से गुणा, ये x जो है इसका भी हमने कर दिया 8 से गुणा, और प्लस 1/8 जो है इसका भी हमने कर दिया 8 से गुणा, और इधर 0 जो है इसका भी हमने कर दिया 8 से गुणा। ठीक है, सबको हम 8 से गुणा करेंगे तो हमें ये सिंपल हो जाएगा। देखिए 8 दूनी कितना हो गए, 16x² माइनस 8 का x से कर दिया 8x हो गए, प्लस यहाँ पर 8 से 8 कट हो गए, हमें क्या मिल गया 1 बराबर 0 का 8 से गुणा कर दिया 0। तो ये हमें एक समीकरण सिंपल रूप में मिल गया। अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो देखिए इसके गुणनखंड हम चाहे तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने 3 प्रश्नों में किए हैं कि 16 का पहले 1 से गुणा कर दीजिए, हम 16 मिल जाएंगे, फिर हम इसके क्या करेंगे, वही गुणनखंड प्राप्त करके भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि देखिए ये मुझे पूर्ण वर्ग दिख रहा है और ये भी मुझे पूर्ण वर्ग दिख रहा है, तो हम इसको सीधा फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। चलिए इसको दोनों ही विधि से मैं करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो पहला तरीका तो हम क्या किया, वही 16 का हम 1 से गुणा करेंगे, हमें क्या मिल जाएंगे 16। ठीक है, अब 16 के गुणनखंड कीजिए। देखिए 1 का भाग दिया 16 में कितनी बार, 16 बार, 2 का भाग दिया 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग दिया कितनी बार,
4 बार। ठीक है, तो ये 4 में देखिए समान मिल गए, तो यहाँ तक हम गुणनखंड छोड़ सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें देखिए यहाँ पर निशान कौन सा है, प्लस का है, यानी हमें इनको जोड़ के लाने हैं। कितने लाने हैं हमें, 8। तो देखिए जोड़े तो ये सीधा दिख रहा है हमें, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने मिल जाएंगे हमें, 8। साथ में क्या चाहिए, x, तो ये भी x और ये भी हो गया x। अब हमें जोड़ के लाए तो दोनों के निशान तो समान ही आएंगे, लेकिन हमें चाहिए कौन से, माइनस के 8 चाहिए। इसका अर्थ ये वक्त दोनों ही जो साइन आएंगे वो कौन से आएंगे, माइनस के। यानी हम इसकी जगह लिख देते हैं 16x² माइनस के 4x, दूसरे भी माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इनमें से कॉमन लीजिए, 16 और 4 किसके पहाड़े में आ जाएंगे, 4 में आ जाएंगे। x भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो शेष बच गया 4 का भाग 16 में कितनी बार, 4 बार। और x घात 2 में से एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, माइनस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार। x कॉमन ले लिया तो ये तो बच गया 4x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए 4 और 1 किसके पहाड़े में आ जाएंगे, 1 में। यहाँ पर -1 का -4 में भाग दीजिए कितनी बार, 4 बार। और x आ गया, यहाँ पर -1 का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 1 का भाग 1 में कितनी बार, 1 बार, बराबर आ गया 0। ठीक है, तो ये तो कॉमन मिल गया हमें। पहला पद तो क्या मिला, 4x माइनस 1, और शेष बच गया यहाँ पर तो बचे हैं 4x, और यहाँ पर बचा है माइनस का 1। यानी दोनों जो गुणनखंड होंगे वो हमें समान ही मिलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, या तो 4x माइनस 1 ये वाला 0 है, और या दूसरा जो है 4x माइनस 1 ये भी 0। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक पद का मान 0 जरूर होगा। अब देखिए इसको पक्षांतर करके वही काम करेंगे, तो 4x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 1 का पक्षांतर कर दिया, 1 मिल गया। तो 4x बराबर क्या मिला हमें, 1। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1, 4 पक्षांतर कर दिए 1/4। तो पहला मूल तो हमें क्या मिला, x बराबर 1/4। दूसरा मूल जो है वो भी हमें इसी तरह से मिलेगा, सेम टू। यहाँ पर भी हमें सेम वही काम करना है। 4x बराबर 1 का पक्षांतर कर दिया, क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। 4x बराबर मिल गया 1, तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी 1/4। यानी दोनों ही जो हमें मूल जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे। ठीक है, ये तो कौन सी विधि से किया हमने, इसको गुणनखंड विधि से किया है। हम इसको चाहे तो हम अगर द्विघात सरसमीका अगर हम जानते हैं उससे भी इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए अंतिम जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ है, उस प्रश्न को अपन दूसरी विधि से कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका अंतिम जो प्रश्न दिया वो दिया हुआ है 100x घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो पहला काम तो वही हमें क्या करना है, 100 के जो x घात 2 का जो गुणांक है कितना है, 100 है। 100 का हम किससे गुणा कर देंगे, प्लस 1 से कर दिया तो हमें मिल गए 100। 100 एकम 100 हो गए। अब 100 का हम गुणनखंड कीजिए, 1 का भाग दिया इसमें कितनी बार जाएगा, 100 बार। 2 का भाग दिया 100 में कितनी बार, 50 बार। 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। 4 का भाग दे दिया 100 में कितनी बार, 25 बार जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएंगे। 5 का भाग दे दिया 100 में कितनी बार, 20 पंजे 100। फिर 6 का भाग पूरा नहीं जाएगा, 7 का भी पूरा नहीं जाएगा, 8 का भाग भी इसमें पूरा नहीं जाएगा, उसके में सीधा 10 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, 10 बार। दोनों ही गुण समान मिल गए, तो यहाँ तक हम इसके कर देते हैं गुणनखंड। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। अब हमें देखिए यहाँ पर निशान कौन सा है, प्लस का है। इसका अर्थ है हम दोनों को जोड़ के हमें आंसर लाना है। क्या आंसर लाना है हमें, 20। तो इनको जोड़ना हमें 20 मिल जाएंगे, सीधा ही देंगे तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो हमें हो जाएंगे 20। ठीक है, 20 मिल जाएंगे। अब इन साथ में क्या चाहिए, x, तो दोनों के साथ हमने x यहाँ लगा दिया, और 20 हमें चाहिए माइनस के, तो दोनों ही निशान माइनस का जाएंगे, ये भी माइनस के 10, ये भी माइनस के 10। तो हम गुणनखंड करें तो ये हो गया 100x घात 2 माइनस 10x, दूसरे गुणनखंड पे मिला माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम वही काम करें, कॉमन लें। देखिए 100 और 10, तो इसमें क्या आ जाएंगे, 10 कॉमन आ जाएंगे, 10 का पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, साथ में x कॉमन आ गया। तो यहाँ तो देखिए 10 के पहाड़े में 100 कितनी बार आएंगे, 10 बार। और x² में से एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, माइनस 10 का भाग 10 में कितनी बार, 1 बार। और x कॉमन आ चुका है तो यहाँ बच गया केवल माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 और 1 किसके पहाड़े में आएंगे, 1 के पहाड़े में। तो यहाँ 1 कॉमन आ गया, माइनस 10 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पर बच गया 10x, और माइनस 1 का प्लस 1 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 1 बराबर क्या मिला बराबर मिल गया हमें माइनस 0। ठीक है, अब हमें चलिए अब देखिए यहाँ पर एक तो कॉमन आ गया 10x माइनस 1, और दूसरा गुणनखंड हमें यहाँ क्या मिला है, 10x माइनस 1। दोनों ही हमें यहाँ पर गुणनखंड समान मिलेंगे, जैसा पिछले प्रश्न में हमें मिले थे।
ठीक है। तो अब या तो सबसे पहला तो क्या होगा, या तो 10x माइनस 1 बराबर 0 हो गया, और या दूसरा जो है वो भी सेम ही है, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से तो हमें पहला मूल दिख जाएगा 10x बराबर 0 माइनस 1 का पक्षांतर कर दिया प्लस 1, यानी 10x बराबर है 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये तो हो गया पहला मूल। और दूसरा मूल जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा, सेम टू सेम 10x बराबर 0 माइनस 1 का पक्षांतर कर दिया प्लस 1, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। यानी दोनों ही जो मूल है वो हमें कैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जो दूसरी जो बात कर रहा था कि अगर हम इन प्रश्नों को, जैसे चौथा जो प्रश्न जो मिला था या पांचवा जो प्रश्न है, अगर हमें इसमें अगर ये दोनों ही पूर्ण वर्ग हमें दिखाई दे तो हम इस प्रश्न को दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को अपन हल करते हैं, जैसे यही प्रश्न है, जैसे है 100x की घात 2 माइनस क्या है 20x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए पहला जो है ये मुझे पूर्ण वर्ग दिख रहा है, किसका, 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, x घात 2 किसका है, x, यानी 10x का अगर हम 2 पर गुणा करें तो हमें 100x की घात 2 मिल जाएंगे। ठीक है, और अंतिम जो पद है वो क्या है, 1, तो 1 तो किसका वर्ग है, 1 को अगर 1 से गुणा करें तो हमें 1 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमें 2 पद तो अगर हमें मिल चुके हैं, तो बीच वाला जो पद है ये कौन सी सरसमी बनेगी, अगर हम जानते हैं a² और अगर b² हो और साथ में अगर 2ab हो, ठीक है, प्लस का या माइनस का कोई भी हो सकता है, तो उससे हमें सीधा ही आंसर मिल सकता है, या तो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखें कि हमें पहला तो पूर्ण वर्ग मिल गया, किसका है 10x का, और 1 किसका है, 1 का ही वर्ग है। तो बीच वाला जो पद है उसको हम इस रूप में जमा के देखें, सबसे पहले हमने लिख दिया -2, फिर हमें a की जगह हमारा पहला पद क्या आ रहा है 10x, और दूसरा पद क्या है 1। ठीक है, अब इनका गुणा करके चेक कीजिए, अगर ये पद हमें मिल जाएगा, इसका अर्थ ये सरसमी का हमारा लग जाएगी। देखिए 2 का गुणा 10 से किया, कितना होगा, 10 दूनी 20x, तो 20x हमें मिल रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। तो ये जो है हम इसका सीधा ही आंसर लिख सकते हैं, कौन सा है, ये a प्लस बी या a माइनस बी का होगा, तो वो हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, यहाँ से, यहाँ पर माइनस का है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम ये दो जो पद है हमें सीधे ही मिल जाएंगे, एक तो 10x माइनस 1 और दूसरा भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी सीधे ही हम इस पद की तरफ बढ़ सकते हैं, हमें सीधा ही देखिए 10x माइनस 1 2 बार मिल रहा है, तो हम इस विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। और अगर आपको ये अगर दिमाग में नहीं आए तो आप बिल्कुल सामान्य विधि से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके आगे वाले स्टेप है ये आपको ऐसे कैसे इनको हल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न है जो है इनमें आप इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में अपने बहुत ही सरल तरीके से द्विघात जो समीकरण थे उनको हमने गुणनखंड विधि से हल करना सीखा है। लेकिन फिर भी इसमें आपको कहीं भी अगर दिक्कत आई है या आपको गुणनखंड सही से करने नहीं आए, तो सबसे पहले मैं आप जैसे मैंने वीडियो के बीच में भी आपसे आग्रह किया था कि आप बहुपद वाला जो वीडियो है जिसमें हमने शून्य ज्ञात किए थे उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें मैंने गुणनखंड जो करने हैं उसकी बहुत ही सरल तरीके से सारे पदों को समझाया, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। फिर भी आपको अगर दिक्कत आएगा कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें अपन उस प्रश्नों को एक बार दोबारा ले लेंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी के साथ शेयर भी करें। और एक और निवेदन वही, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को लेकर। अपना अभ्यास जारी रखिए।